Hello students, welcome back to your video classes. Hopefully all of you are doing good and taking care of yourself. Okay. तो बच्चों आज हम लोग एक नया चैप्टर फिजिक्स में स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्पेक्ट्रम. ओके. और इस चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो ऑलरेडी हम लोग रिफ्रैक्शन चैप्टर में बहुत हद तक डिस्कशन कर चुके हैं. ठीक है. जो इसका अंडरलाइंग कंसेप्ट है ना, जो इसका बेसिस बनेगा उस चीज़ के बारे में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन चैप्टर में कुछ हद तक डिस्कशन किया था. ठीक है. आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक जो डिस्कशन करेंगे स्पेक्ट्रम चैप्टर में, ओके, वो होगा डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए ट्रायंगुलर प्रिज्म. ओके. तो यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा बच्चों, दैट इज डेविएशन प्रोड्यूस्ड by a triangular prism. Okay, deviation produced by a triangular prism. Okay, तो प्रिज्म के बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया है बच्चों. आज हम लोग फिर से उस चीज़ को एक हद तक रिवाइज करेंगे और कंसेप्ट कुछ भी नया नहीं आएगा अभी. ओके, वही पुराने कंसेप्ट्स के हिसाब से ही हम लोग सारा थ्योरी पढ़ेंगे. ठीक है. तो हम यहाँ पर बच्चों एक मतलब डायग्राम बना रहे हैं. प्रिज्म का डेविएशन हम लोगों को शो करना है. ठीक है. सपोज कर लो दिस इज द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ ए प्रिज्म. ओके, सपोज दिस इज द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ ए प्रिज्म. नेम इट एज पी क्यू आर. ओके, इसका नेमिंग कर दिया गया पी क्यू आर. ओके, अब सपोज कर लो हम लोग सरफेस पी क्यू जो है, जिस साइड में सरफेस पी क्यू है उधर एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करते हैं बच्चों. ठीक है. सपोज ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंटेड ऑन द सरफेस पी क्यू. ओके, सपोज ओवर हियर. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. अभी रिफ्रैक्शन का नियम देखो, लाइट कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है. ये एयर है, ये ग्लास है, ये एयर है ना. तो इस तरीके से हमारा मीडियम है ना. प्रिज्म के लेफ्ट साइड में एयर, प्रिज्म खुद ग्लास का बना हुआ है, और प्रिज्म के राइट में एयर है. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर देखो बच्चों, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना. सरफेस, एक सरफेस पे टकराया है हमारा रे ऑफ लाइट. ओके, और रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम एयर टू ग्लास. सपोज दिस इज द नॉर्मल. ओके, मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विद द सरफेस. हम लोगों ने एक नॉर्मल बना लिया. सपोज इट इज़ इन दिस वे. ओके, अब यहाँ देखो रे ऑफ लाइट मूव कर रहा है बच्चों रेयरर मीडियम, दैट इज एयर से ग्लास, दैट इज डेंसर मीडियम है ना. एयर से ग्लास की तरफ मूव कर रहा है, दैट इज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम. एंड वी नो दैट व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो सपोज रे ऑफ लाइट इस तरीके से बेंड होकर के गया. ओके, अब ये रिफ्रैक्टेड रे है बच्चों है ना. एंड this is the angle of incidence, suppose I. this is the angle of refraction, suppose R. okay, अब ये रिफ्रैक्टेड रे देखो सरफेस पी आर पे आकर टकराया इस पॉइंट पर है ना. अब यहाँ पर रे ऑफ लाइट जो है वो ग्लास से बाहर निकलने का कोशिश कर रहा है, दैट इज अगेन रिफ्रैक्शन होगा है ना. तो अगर एंगल लेस देन क्रिटिकल एंगल है तो ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन होगा. यहाँ पर फिर से बच्चों हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. ठीक है, नॉर्मल टू दिस सरफेस. ओके, ये नॉर्मल हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर लिए. ओके, अच्छा, उसके बाद यहाँ अब रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ निकल रहा है, ग्लास से एयर, दैट इज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, सो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सपोज रे ऑफ लाइट इस तरीके से बेंड होता है बच्चों और इस तरीके से ट्रैवल करता है ना. सो दिस एंगल इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस. ओके, this angle is the angle of emergence, E. ओके, तो यहाँ पर कुछ कुछ एंगल्स हम लोगों को मिले हैं बच्चों है ना. दैट इज हम लोग देख रहे हैं, दैट इज एंगल आई, एंगल आर, एंगल ई. ओके, अच्छा, अब इमेजिन करो कि अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये इंसिडेंट रे है ना किधर जाता, सीधा इधर जाता. वो सीधा सीधा लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ. ओके, तो सीधा सीधा इधर चला जाता. ओके, बट इस इंसिडेंट मतलब इस प्रिज्म के होने के वजह से लाइट जा कर आ रहा है. ओरिजिनल पाथ तो
हम लोग दिखा दिए, ओरिजिनल पाथ ये था, बट क्योंकि प्रिज्म प्रेजेंट है तो रे ऑफ लाइट फाइनली इधर जा रहा है ना। तो इसको थोड़ा बैकवर्ड एक्सटेंड करो, ओके, इसे थोड़ा बैकवर्ड एक्सटेंड करो। अब देखो टोटल इतना एंगल हमारा रे ऑफ लाइट घूम चुका है ना। बेंडिंग दो जगह पर हुआ है बच्चों। कुछ बेंडिंग देखो यहाँ पर, अगर ये सरफेस नहीं होता तो रे ऑफ लाइट सीधा ऐसे जाता, लेकिन जा इधर रहा है, तो यहाँ पर एक स्मॉल अमाउंट का बेंडिंग हुआ है, दैट इज सपोज डेल्टा 1। और यहाँ पर देखो रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा था, अगर ये सरफेस नहीं होता तो सीधा सीधा चला जाता, तो यहाँ पर एक बेंडिंग हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा 2। ओके, यहाँ पर एक बेंडिंग हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा 2। और फाइनली ये दोनों बेंडिंग मिला करके टोटल बेंडिंग कितना हो रहा है, दैट इज डेल्टा, दैट इज डेल्टा। ओके, सो हियर आई कैन से दैट the total angle of deviation, the total angle of deviation, the total angle of deviation, okay, that is delta is equals to delta 1 plus delta 2 is equals to delta 1 plus delta 2। okay, अब ये जो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा है ना, ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये हम लोगों को यहाँ पर बच्चों डिस्कशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ जिस पे वो डिपेंड करता है दैट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप कितने एंगल पर इंसिडेंट कर रहे हो, इंसिडेंट रे पहले सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे फैक्टर्स अपॉन विच, factors on which delta depends। ओके, किन फैक्टर्स पर डेल्टा यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है। सबसे पहला, इट डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करोगे बच्चों तो क्या होगा ना, एंगल ऑफ डेविएशन भी चेंज हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करोगे तो एंगल ऑफ डेविएशन चेंज हो जाएगा। दूसरा, जो बेंडिंग प्रोड्यूस होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी, मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होता है वो उतना ज़्यादा लाइट को बेंड करता है ना। तो अगर हम लोग एक प्रिज्म लेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा कम है तो वो लाइट को कम बेंडिंग करेगा, यानी कि डेविएशन कम प्रोड्यूस होगा। और अगर हम लोग एक ऐसा प्रिज्म लेते हैं जो ऐसे मटेरियल का बना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, तो फिर वो लाइट रे को बहुत ज़्यादा बेंड करेगा, और जितना ज़्यादा बेंडिंग होगा उतना ज़्यादा डेविएशन, है ना। तो दूसरा फैक्टर बच्चों क्या हो जाएगा, दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा ना, इट डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव index of prism। okay, it depends upon the refractive index of prism। okay, अच्छा, उसके बाद और किस पे डिपेंड करता है ना, हम लोग देखे थे बच्चों अलग अलग प्रिज्म होते हैं, है ना। एक प्रिज्म होता है जिसका मतलब हम लोग अलग अलग प्रिज्म के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज़ 45 90 45। उसके बाद हम लोग 60 90 30, है ना, अलग अलग तरह के प्रिज्म के बारे में हम लोग पढ़े। अच्छा, ये जो एंगल होता है ना, ठीक है, वर्टेक्स का जो एंगल होता है, ये हमारा बेस हो गया, बेस एंगल्स। ये जो एंगल होता है इसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, तो हमारा डेविएशन कितना डेविएट करेगा वो इस पे भी डिपेंड करता है, दैट इज़ it depends upon the angle of prism, it depends upon angle of prism, it depends upon angle of prism। तो प्रिज्म के एंगल पर भी डिपेंड करता है बच्चों, है ना। ओके, अच्छा, और एक चीज़ जो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, दैट इज इट डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। उसी चीज़ में हम लोग और एक चीज़ भी जोड़ सकते थे बच्चों, that is it depends upon color or wavelength of light used। ओके, तो यहाँ हम अलग से लिख दे रहे हैं उस पॉइंट को, it depends upon color or
वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। आप प्रिज्म सेम रखो, है ना। आप सेम प्रिज्म पे रेड कलर का लाइट इंसिडेंट करोगे बच्चों, बेंडिंग कम होगा, और आप उसी प्रिज्म पर वायलेट कलर का लाइट इंसिडेंट करोगे बच्चों तो बेंडिंग ज़्यादा होगा। और ये जो कलर है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पर, इसी के लिए हम लोग यहाँ पर लिखे हैं इट डिपेंड्स अपॉन कलर और वेवलेंथ, है ना। याद रखोगे जिसका वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा उसका डेविएशन उतना कम होगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे यहाँ पर देखो, आपके आसानी के लिए याद रखने में आसान हो तो डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, ओके, दैट इज 1/λ, 1/λ। और उसी तरीके से बच्चों तुम्हें ऐसे भी याद रख सकते हो, दैट इज वेवलेंथ मैक्सिमम किसका होता है, वेवलेंथ मैक्सिमम होता है बच्चों रेड कलर के लाइट का, एंड वेवलेंथ मिनिमम किसका होता है ना, वेवलेंथ मिनिमम होता है वायलेट कलर के लाइट का, ठीक है। तो वायलेट का वेवलेंथ मिनिमम है, दैट मीन्स उसका डेविएशन मैक्सिमम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम है, वेवलेंथ मैक्सिमम तो डेविएशन मिनिमम। सो रेड कलर ऑफ लाइट विल बेंड लेस compared to violet color of light, since the wavelength of red color of light is maximum and the wavelength of violet color of light is minimum, okay। तो यहाँ पर इस सेकंड पॉइंट में आप इसको जोड़कर लिख सकते हो, अलग से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों पर डिपेंड करता है बच्चों कि कितना बेंडिंग प्रोड्यूस होगा, है ना। द अमाउंट ऑफ बेंडिंग, ओके, द डिग्री ऑफ बेंडिंग डिपेंड्स अपॉन ऑल दिस factors, that is it depends upon the angle of incidence, कितने एंगल पर इंसिडेंट कर रहे हो, it depends upon the refractive index of prism, it depends upon the angle of prism, and it depends upon the color or wavelength of light, it depends upon the color or wavelength of light। आसान तरीके से याद रखने के लिए ये पिक्चर याद रखो, that is delta is proportional to 1/λ and λ is maximum for red and λ is minimum for violet, जिसके लिए मिनिमम उसमें डेविएशन मैक्सिमम, जिसमें लैम्बडा मैक्सिमम वहाँ डेविएशन मिनिमम, ठीक है। तो इतना याद रखोगे बच्चों, ओके ओके। तो अब देखो एक रिलेशन आप लोगों को और बता देते हैं, उससे आप लोगों का कंसेप्ट थोड़ा और स्ट्रांग होकर के रहेगा। और वो रिलेशन क्या है बच्चों ना, वो रिलेशन है दैट इज वेव इक्वेशन, जो हम लोग जिसे कहते हैं, और velocity equation of a wave, v is equals to f lambda, okay, v is equals to f lambda, okay, that is velocity or speed of light is equals to frequency into wavelength, okay। Now remember that frequency of light, okay, frequency of light depends upon the source, frequency of light depends upon the source and not upon the medium, and not upon the medium in which it is traveling, not upon the medium in which it is traveling, ओके। तो जो लाइट का फ्रीक्वेंसी होता है ना बच्चों, ठीक है, वो सोर्स पे डिपेंड करता है कि कहाँ से वो आ रहा है, सन से प्रोड्यूस हुआ है या फिर किसी ट्यूबलाइट से प्रोड्यूस हुआ है या फिर किसी और सोर्स से प्रोड्यूस हुआ है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट उस पर डिपेंड करता है, सोर्स पे, ठीक है। और वो कांस्टेंट है ना। वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता कि सनलाइट जब बच्चों एयर में ट्रैवल करेगा उसका फ्रीक्वेंसी जितना होगा, जब वो ग्लास में ट्रैवल करेगा तब भी उसका फ्रीक्वेंसी उतना ही होगा। एक ट्यूबलाइट से निकला हुआ लाइट जब वो एयर में ट्रैवल करेगा उसका फ्रीक्वेंसी जितना होगा, वो जब ग्लास में ट्रैवल करेगा तब भी उसका फ्रीक्वेंसी उतना ही होगा। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, ओके, फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। वो सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम। तो अब यहाँ देखो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एफ लैम्बडा। अब हम लोग बोले एफ तो कांस्टेंट है तो बचा सिर्फ लैम्बडा। That means speed of light is directly proportional to lambda, okay, speed of light is directly proportional to lambda, and
lambda of red is maximum, that means directly proportional speed, that means speed of red is maximum. ओके अगर आपसे कोई पूछेगा सबसे ज़्यादा स्पीड में कौन सा रे ऑफ लाइट, कौन से कलर का लाइट ट्रैवल करता है विजिबल कलर में, विजिबल कलर में आपको याद होगा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ इसका है, मिनिमम वेवलेंथ इसका है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल करेंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज करेगा, वेवलेंथ इंक्रीज करेगा। मिनिमम वेवलेंथ वाला ये है, वेवलेंथ इज मिनिमम, और रेड का वेवलेंथ इज मैक्सिमम, ठीक है, रेड का वेवलेंथ इज मैक्सिमम। ओके तो यहाँ देखो क्योंकि रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम है एंड स्पीड वाले इक्वेशन में स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ओके तो इसका स्पीड मैक्सिमम होगा किसी भी गिवन मीडियम में। विजिबल कलर्स में से सबसे ज़्यादा स्पीड से रेड ट्रैवल करेगा, है ना, बिकॉज इट हैज़ ए मैक्सिमम वेवलेंथ और इट्स वेवलेंथ इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ एनी अदर कलर ऑफ लाइट। ओके अच्छा उसके बाद वेवलेंथ ऑफ वायलेट इज मिनिमम। ओके that is why the velocity of violet is minimum, है ना, that is why velocity of violet is minimum because frequency violet color का तो change नहीं होने वाला, है ना, violet का जो frequency है वही रहेगा, है ना। उसी तरीके से रेड का जो frequency है उतना ही रहेगा, वो तो सोर्स पे डिपेंड करता है, कौन से मीडियम में ट्रैवल कर रहा है उस पर तो डिपेंड करता ही नहीं है ना। तो इसी कारण से बच्चों हम लोग ये कह सकते हैं अब जिसका वेवलेंथ, जिसका स्पीड जितना ज़्यादा चेंज होता है वो उतना ज़्यादा बेंड होता है। अब देखो रेड कलर, वायलेट कलर जब सनलाइट से, जब वाइट लाइट आता है बच्चों तो उसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड सब ट्रैवल कर रहे होते हैं विद ए स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके या फिर इतना नोट कर लो, हम अलग से एक डायग्राम बनाकर उसे बता देते हैं, ठीक है, इतना नोट कर लो बच्चों। ओके अब यहाँ देखो एक अलग से डायग्राम बनाकर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखो सपोज कर लो ये वो प्रिज्म, ठीक है, ये हो गया बच्चों वो प्रिज्म, इधर से वाइट लाइट आया, है ना, और वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। द पॉइंट टू बी नोटेड ओवर हियर इज के ये सब के सब कितने स्पीड में ट्रैवल करते हैं ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर और वैक्यूम, इन एयर और वैक्यूम, ठीक है। एयर और वैक्यूम में जब ये ट्रैवल करते हैं बच्चों तो इनका स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके लेकिन जैसे ही ये दूसरे किसी मीडियम में एंटर करते हैं, ठीक है, जैसे ही ये दूसरे किसी मीडियम में एंटर करते हैं तो मैक्सिमम स्पीड किसका रहेगा, रेड का, मिनिमम स्पीड किसका रहेगा, वायलेट का, है ना। दैट मीन्स सबका स्पीड डिफरेंट हो जाएगा, है ना। रेड का स्पीड डिफरेंट है, वो डिफरेंट अमाउंट से बेंड होगा, वायलेट का स्पीड डिफरेंट हो गया है, वो डिफरेंट अमाउंट से बेंड होगा, है ना, वो डिफरेंट अमाउंट से बेंड होगा। क्या बेंडिंग दोनों का इक्वल होगा, नहीं, है ना। रेड इधर आया तो वायलेट इधर आएगा, है ना। वाई, बिकॉज दे आर ट्रैवलिंग विथ डिफरेंट वेलोसिटीज और डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया। ओके जब मीडियम चेंज हो जाता है बच्चों, एयर या वैक्यूम में तो सब साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, और इसी के लिए वो एक कंबाइंड फॉर्म में हमें वाइट लाइट के आकार में दिखते हैं। बट द मोमेंट दे एंटर any other medium, okay, after that what happens, they start traveling with different speeds, okay, they start traveling with different speeds, okay, as per the equation v is equals to f lambda, है ना। अब ये इक्वेशन तुम्हारा लग जाएगा, दैट इज v इज इक्वल्स टू एफ लामड़ा, लामड़ा जिसका मैक्सिमम है वो मैक्सिमम स्पीड से, यानी कि रेड मैक्सिमम स्पीड से ट्रैवल करेगा तो वो ज़्यादा बेंड नहीं होगा, वो ज़्यादा बेंड नहीं होगा, है ना। यानी कि वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आ रहा था और सपोज कर लो उसका स्पीड घटकर 2.9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया, लेकिन वायलेट का वहीं पर बच्चों बहुत ज़्यादा घटा, दैट इज 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। तो दोनों का ही स्पीड घटा है, लेकिन किसका कम घटा, रेड का, किसका ज़्यादा घट गया, वायलेट का। तो वायलेट में जो बेंडिंग प्रोड्यूस होगा बच्चों वो ज़्यादा होगा और वो ज़्यादा बेंड हो जाएगा,
ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है जो आपको याद रखना है। ओके, और एक चीज़ जो बच्चों आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, वो क्या है कि वेवलेंथ कैसा प्रॉपर्टी है ना, वेवलेंथ या फिर कलर कैसा प्रॉपर्टी है ना, उसे हम लोग कहते हैं दैट इज कलर इज द सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। ओके, कलर इज द सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, subjective property of light, okay, related to its wavelength, okay, related to its wavelength। और सिंपल भाषा में बोले तो ऐसे बोल सकते हो कि वेवलेंथ डिटरमाइंस द कलर, wavelength determines the color, okay, wavelength determines the color, okay। जिस लाइट का वेवलेंथ, ठीक है, जिस लाइट का वेवलेंथ बच्चों 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के, ठीक है, 4460 एंगस्ट्रॉम तक होगा, वो लाइट वायलेट कलर का दिखेगा, है ना। ये वही हो गया, मुर्गी पहले आया या अंडा, है ना। तो जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में भी देखते हैं कि आप वोल्टेज देते हो तो करंट प्रोड्यूस होता है, वोल्टेज के वजह से करंट है, उसी तरीके से वेवलेंथ के वजह से कलर है ना, वेवलेंथ के वजह से कलर है, ठीक है। तो जिस लाइट का वेवलेंथ इस रेंज का होगा वो वायलेट कलर का दिखेगा, है ना, वो वायलेट कलर का दिखेगा। उसी तरीके से बच्चों जिस लाइट का वेवलेंथ, ठीक है, जिस लाइट का वेवलेंथ 4460 एंगस्ट्रॉम से लेकर के, ठीक है, 4460 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 4640 एंगस्ट्रॉम तक होगा, ठीक है, वो कैसा दिखेगा ना, वो इंडिगो कलर का दिखेगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, हम लोग वेवलेंथ के हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं कलर को। अगर वेवलेंथ इतना हुआ तो कलर ये होगा, है ना, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है कौन, कलर, ठीक है। अगर किसी लाइट का वेवलेंथ सपोज कर लो 4640 एंगस्ट्रॉम से लेकर के, ठीक है, 640 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 5000 एंगस्ट्रॉम तक हुआ तो उसका कलर ब्लू होगा, ठीक है। तो ये है बच्चों, हम लोग इस तरीके से कहते हैं कि वेवलेंथ इतना हुआ तो कलर ये होगा। उसी तरीके से बच्चों डिफरेंट वेवलेंथ के लिए डिफरेंट कलर्स होते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कर लो, अगर हम लोग बोलेंगे किसी लाइट का, ठीक है, अगर किसी लाइट का वेवलेंथ कितना है ना, 5000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 5780 एंगस्ट्रॉम तक, तो वो बच्चों कैसा दिखेगा ना, वो ग्रीन दिखेगा। कैसा दिखेगा, ग्रीन। अगर किसी लाइट का वेवलेंथ 5780 एंगस्ट्रॉम से लेकर, ठीक है, 5920 एंगस्ट्रॉम तक हुआ तो बच्चों वो कैसा दिखेगा ना, वो येलो दिखेगा, ठीक है। तो आप याद भी रख सकते हो, है ना। उसी तरीके से जिस लाइट का वेवलेंथ कितना होगा ना, 5920 एंगस्ट्रॉम से लेकर, ठीक है, 5920 एंगस्ट्रॉम से लेकर के बच्चों 6200 एंगस्ट्रॉम तक होगा, वो हमें ऑरेंज दिखेगा, ठीक है। कैसा दिखेगा, ऑरेंज। एंड फाइनली जिस लाइट का वेवलेंथ 6200 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक होगा, वो हमें कैसा दिखेगा ना, रेड दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों, वेवलेंथ के हिसाब से हम लोग कलर को डिटरमाइन करते हैं, डिफाइन करते हैं, है ना। वेवलेंथ इज दैट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी विच डिटरमाइंस द कलर ऑफ ए लाइट, है ना, विच डिटरमाइंस द कलर ऑफ लाइट। ओके, इसके साथ ही साथ आप ये भी याद रख सकते हो बच्चों कि जिसका वेवलेंथ जितना कम होता है उसका फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा होता है ना। मतलब अगर हम आपको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेट
तो वो ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड से, ठीक है। तो ये भी आप मतलब एक तरह का मतलब ये बोल सकते हो कि रेसिप्रोकल रिलेशन टाइप का है कि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसका फ्रीक्वेंसी कम, जिसका वेवलेंथ कम उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, है ना। जिसका वेवलेंथ कम उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा और जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसका फ्रीक्वेंसी कम, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे रिलेशंस हैं, ओके, जो आप लोगों को याद रखने हैं। और उसके बाद एमस्ट्रॉन्ग के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो बच्चों, एमस्ट्रॉन्ग एक यूनिट है जिसमें लेंथ मेज़र करने का, ठीक है। वेर 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल्स टू 10 to the power minus 10 मीटर, ओके। 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों, 10 to the power minus 10 मीटर। अच्छा, बट आजकल हम लोग ज़्यादातर जो मतलब वेवलेंथ वगैरह एक्सप्रेस करते हैं तो नैनोमीटर में एक्सप्रेस करते हैं, एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 to the power minus 9 मीटर, ठीक है। तो ये रिलेशन आप याद रखोगे, कभी कभी कन्वर्शन के बारे में भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, कि एक्सप्रेस द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर ऑफ लाइट इन नैनोमीटर, ओके। तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच मीटर एंड 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल्स टू हाउ मच मीटर, तब जाकर आप कन्वर्ट कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है बच्चों, दैट इज डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट, है ना, डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट थ्रू ए प्रिज्म, ओके। तो नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है दैट इज डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट, okay. White light is made up of 7 different colors, okay, and right now we have studied that different colors travels with different speed in a prism, inside a prism, okay. तो न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया बच्चों, उसने क्या किया, एक प्रिज्म ले लिया, ठीक है, ओके, और इसके ऊपर इंसिडेंट किया एक वाइट लाइट, सपोज दिस इज द वाइट लाइट, ओके, दिस इज द वाइट लाइट। हमें पता है वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 विजिबल कलर्स, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अभी हम लोग कुछ देर पहले डिस्कशन कर रहे थे बच्चों कि ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड ये एयर में या फिर वैक्यूम में जब ट्रैवल करते हैं तो सेम स्पीड में ट्रैवल करते हैं, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी के लिए वो एक साथ ट्रैवल करते हैं और उनका कॉम्बिनेशन जो है वो वाइट लाइट के आकार में हमें दिखता है। बट जैसे ही हम लोग उसे यहाँ पर एक प्रिज्म के अंदर प्रिज्म पे इंसिडेंट कर देते हैं बच्चों, व्हाट हैपन्स ना, सब बिखर जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, है ना। रेड का स्पीड थोड़ा घटता है जिसकी वजह से वो थोड़ा बेंड होता है ना। और सबसे ज़्यादा बेंडिंग किस में होता है ना, वायलेट में होता है। सबसे ज़्यादा बेंडिंग किस में होता है बच्चों ना, वायलेट में होता है, सबसे ज़्यादा बेंडिंग वायलेट, फिर उसके थोड़े ऊपर इंडिगो, फिर उसके थोड़े ऊपर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फाइनली रेड सबसे ऊपर रहता है ना। तो यहाँ वायलेट है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। इस तरीके से बच्चों लाइट स्प्लिट हो गया, है ना। जब हम लोग वाइट लाइट को इंसिडेंट किए तो लाइट स्प्लिट हो गया। क्यों स्प्लिट हो गया? बिकॉज डिफरेंट कलर ऑफ लाइट ट्रैवल्स विथ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, ठीक है। अलग अलग मीडियम में लाइट के अलग अलग कंपोनेंट्स, वाइट लाइट के अलग अलग कंपोनेंट्स, ठीक है, वो डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करते हैं। अगर यहाँ पर बच्चों हम लोग एक स्क्रीन लगा दें, ठीक है, फिर यहाँ से बेंडिंग होगा, ऑब्वियसली दूसरे सरफेस में भी बेंडिंग होगा, और ये रेड लाइट और थोड़ा बेंड होकर के सपोज यहाँ आकर टकराया, सपोज ऑरेंज यहाँ, येलो यहाँ, सपोज ग्रीन यहाँ, सपोज ब्लू यहाँ, इंडिगो सपोज यहाँ, और वायलेट सपोज कर लो यहाँ, ठीक है। इस तरीके से वो लोग टकराए। तो यहाँ पर बच्चों जो बैंड ऑफ कलर हम लोगों को मिला, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस बैंड ऑफ कलर को, द बैंड ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, द बैंड ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, ओके, obtained on a screen, obtained on a screen, okay, after dispersion
आफ्टर डिस्पर्सन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इसे हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं बच्चों, है ना, जो बैंड ऑफ कलर्स हम लोगों को मिलता है, द बैंड ऑफ कलर्स ऑफ लाइट विच वी ऑब्टेन। ओके, on the screen that color is known as spectrum, that band is known as spectrum. Okay, and यहाँ जो लाइट देखो, एक सिंगल लाइट आ रहा था, यहाँ से स्प्लिट हो गया दिस पॉइंट। ओके, द स्प्लिटिंग इज टेकिंग प्लेस ओवर हियर, है ना, एंड द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, है ना। तो डिस्पर्सन अगर हमसे कोई पूछेगा क्या है, तो हम बोलेंगे द फेनोमेनन okay, of splitting, the phenomenon of splitting of white light, splitting of white light into its, or by a prism, by a prism into its constituent colors, into its constituent colors is known as dispersion, is known as dispersion। ठीक है, is known as dispersion। ओके, तो dispersion क्या है बच्चों? The phenomenon of splitting of white light into its constituent color by a prism, okay, is known as dispersion। तो white light के सारे constituents एक साथ ट्रैवल करके आ रहे थे एयर में, जैसे ही वो प्रिज्म में टकराए वो स्प्लिट हो गए, है ना, स्प्लिट हो गए, और डिफरेंट अमाउंट से बेंडिंग हुआ। सबका रीज़न हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट अमाउंट से बेंडिंग क्यों होता है ना। तो जो भी हो, लेकिन वो स्प्लिट हो जाते हैं, एंड दिस स्प्लिटिंग इज नोन एज डिस्पर्सन, दिस स्प्लिटिंग इज नोन एज डिस्पर्सन। ओके, अब हम लोगों से जो सवाल पूछा जाता है बच्चों, ये तो हो गया डेफिनेशन पूछा जा सकता है, ये डेफिनेशन स्पेक्ट्रम का पूछा जा सकता है, वो ये डायग्राम ड्रॉ करने बोला जा सकता है। ये तीनों चीज़ हम लोगों से पूछा जाता है बच्चों एग्जाम में, कि ड्रॉ द डायग्राम टू शो डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय ए प्रिज्म। ओके, पूछेगा ये डायग्राम बनाना है ना। वो हमसे पूछेगा डिफाइन द फिनोमेना, डिफाइन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पर्सन, तो हम ये लिखेंगे। हमें पूछेगा डिफाइन द मीनिंग ऑफ द टर्म स्पेक्ट्रम, तो हम ये लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन और डायग्राम्स हो गए, और हमसे रीजनिंग वाला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा जाता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्सन, है ना, कॉज ऑफ डिस्पर्सन। ओके, कॉज ऑफ डिस्पर्सन, क्या कारण है डिस्पर्सन का। ठीक है, वो भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों, है ना, नया नहीं है, पढ़ चुके हैं। कॉज ऑफ डिस्पर्सन दैट इज क्या होता है बच्चों ना, हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्सन अगर हमसे पूछा जाएगा तो लिखेंगे हम, व्हेन वाइट लाइट enters the prism, okay, the different color of lights starts traveling with different speeds, okay, with different speeds, okay, producing, or we can say following different paths, and thereby getting splitted, ओके। तो ये कारण है बच्चों डिस्पर्सन का, कि जब वाइट लाइट एंटर करता है प्रिज्म के अंदर, जो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट होते हैं वो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं और अलग अलग पाथ को फॉलो करने लगते हैं, और इसी कारण से वो लोग क्या हो जाते हैं ना, स्प्लिट हो जाते हैं और डिस्पर्सन हो जाता है ना। अगर हमसे पूछेगा सवाल में
डिस्पर्सन कौन से सरफेस पर होता है? तो डिस्पर्सन पहले ही सरफेस पर हो जाता है बच्चों। व्हाइट लाइट आकर टकराया प्रिज्म के इस सरफेस से और यहीं पर स्प्लिटिंग हो गया, यहीं पर डिस्पर्सन हो गया, है ना। ओके, लेकिन डेविएशन अगर हमसे पूछेगा कहाँ होता है, तो डेविएशन इस सरफेस पे भी होता है, इस सरफेस पर भी होता है, दोनों ही सरफेस पर डेविएशन होता है ना। ओके, अगर हमसे पूछेगा कि क्या प्रिज्म कलर प्रोड्यूस कर रहा है, नहीं, प्रिज्म कलर नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, व्हाइट लाइट अपने डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जा रहा है। कलर पहले से व्हाइट लाइट के पास था, वो बस स्प्लिट हो गया, एंड दैट स्प्लिटिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रिज्म। प्रिज्म इज नॉट प्रोड्यूसिंग द कलर, रादर द प्रिज्म इज प्रोड्यूसिंग द स्प्लिटिंग। ओके, तो ये था बच्चों स्पेक्ट्रम चैप्टर का जो पहला हमारा एक्सरसाइज। ओके, इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखें, समझें और फिर इसके क्वेश्चन आंसर ट्राई करें, जो डाउट निकल कर आता है फिर उसे हमें भेजें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।